स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। मुझे एक बंदा बोल रहा था तुम मत बोलो बहुत बढ़िया, कमेंट में लोगों को बोलने दो। मेरे हिसाब से तो मैं बहुत बढ़िया बना रहा हूँ। अब जिसको लगती है वो बोल ही देता है कमेंट में, और मुझे लगता है लगी रही होगी तभी डेली देख रहे हो आप लोग। तो आओ देखे क्या करा है शिल्पा शिंदे ने, कितने टिंडे भगा रहे हैं लोगों के। ये घर तुम्हारे बाप का है? तेरे बाप का है? The fact that Shreya started to rage bait Yogesh and says below the belt when he gives her back। अब देखो मैं एक चीज पहले बात करना चाहूंगा। कल वीडियो में बात हो रही थी कि तुमने योगेश के परफॉर्मेंस की बात नहीं करी। मैंने ओवरऑल टास्क की ही बात नहीं करी थी, क्योंकि टास्क में ऐसा कुछ अनफेयर ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसपे अपन अपनी टिप्पणी दे। नॉर्मल खेला उनने, वो जीत गए और एस परफॉर्मर है योगेश, उसमें कभी किसी ने शक ही नहीं किया। वो रोडीज स्प्लिट्स वगैरह सब जगह प्रूव करता हुआ आया खुद को कि हाँ बेस्ट परफॉर्मर है वो, एस परफॉर्मर एकदम। जब खेलता है तो वही दिखता है। सबसे पहला वो भी उसने डाले थे और सबसे ज्यादा भी उसने डाले थे। बाकी यहाँ पे जो लफड़ा हुआ है आओ इसकी बात करें, ये मसालेदार था। ये घर तुम्हारे बाप का है? तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप का है। कितने है फिर पता नहीं यार। ये अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो ये बोल रहे हैं लोग कि क्या कहते हैं ना, पहले श्रेया ने बोला तो योगेश भी तो बोलेगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं एक गलत बोलेगा तो दूसरा बोल देगा तो सही दौड़ना हो जाएगा। दो चीजें हैं, पहले श्रेया ने बोला कि तेरे बाप का है तो उसने बोला तेरे बाप का है। अब बाप वाली बात श्रेया ने शुरू करी, तो उसके बाद श्रेया ने बोला कि हाँ है मेरे बाप का। तो अब ऑब्वियसली बात है जो रियल पापा है श्रेया के उनका तो है नहीं, तो इसीलिए योगेश के दिमाग में आया तो फिर कितने हैं। पर बात ये है कि जब आप किसी से बोलते हो ना कि कितने बाप है, तो वहां सवाल माँ पे जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा गलत वे में चला जाता है। बट स्टिल क्योंकि योगेश को हमने मोस्ट ऑफ द टाइम बैड लाइट में देखा है कि बुरा है इसके साथ बुरा किसके, तो इसीलिए हर चीज को बुरा नहीं बोल सकते। रियलिटी शोज में जब लड़ाई होती है तो एकदम जाते हैं लोग धुआंधार, और ये तो बहुत कॉमन है। क्या पता कितने लोगों से कितनी बार लोग बोल चुके हैं। बट बात ये होती है कि जब आप शुरू करते हो ना किसी के बाप पे जाना, तो फिर सामने से कुछ भी आ सकता है, फिर रेडी रहना चाहिए। below the belt। बिलो द बेल्ट तूने कहा तेरे बाप No, का है? no प्रैक्टिकली नहीं, ये Yogesh, this तो was actually below the belt। नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन का। किसी के बाप पे जाना भी लोड़ा बेल नहीं है, तेरे बाप का है। बाप पे गई ना तुम तो फिर ये below the belt है योगेश बाबा। बिलो द बेल्ट का। फनी सबसे चीज ये थी कि आजू बाजू बैठा हुआ इंसान कोई भी किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा कि बिलो द बेल्ट है या नहीं है। वो उधर से उचक रही बिलो द बेल्ट है, वो उधर से हाँ है बिलो द बेल्ट नहीं है, तो भी बाप पे सब बैठे हुए लेला वेला देख रहे हैं। रियाज को तो ऐसे मुद्दों में उचक के आना चाहिए कि मैं आऊंगा, कोई बोले कि तू वो लेने आ रहा है, हाँ आ रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि Are you really unwell? Genuinely जाके पूछा that are you really sick? उतना श्रेया ठीक है यार, कितनी भी बुरी है पर यहाँ पे किए क्या उसने, चली तो गई बस बेचारी। क्या पता उसने कुछ बोला भी होगा, अपन को दिखाया नहीं, क्योंकि ये प्रोमो है। काफी लोग बोल रहे हैं कि कुछ बोला तो है नहीं, चली गई, देखो ओवर एक्टिंग कर रही शिवांगी, पर अपन को नहीं पता ना, प्रोमो तो कट होते हैं, इतना तो सोचना पड़ेगा। इन लोगों से एपिसोड एडिट करते नहीं मन रहे, प्रोमो क्या करेंगे। तो पता है एपिसोड ऐसे एडिट करते हैं लोग कि बीच में ही दिख जाता है कि कौन सेफ है कौन नहीं है, वो लोग बताते उससे पहले ही पता चल जाता है। और यहाँ पे ये गुस्सा कैसा हो रहा था यार हर्षद, ये मारेगा क्या जाके? राम कपूर खड़ा सामने, ऐसा फ्रेम बन जाएगा बिल्कुल ही, लड़ने थोड़ी देगा। have any issue wearing even that. I don't have an issue। कहाँ से लिया ये सब यार? इंडिया में मिलता है ये सब? जी हाँ। मुझे भी चाहिए। उसके लिए आपके पास स्तन होना चाहिए। मैं बूट चॉप कर लूँ। ये कैसी बातें हैं, क्या है ये? और आकांक्षा चमोला मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीप ऑडियंस गैदर करती हुई सी दिखती है मुझे कि पूरी की पूरी चीप ऑडियंस इधर ले लेती हूँ। एडिटिंग में गड़बड़ कर दी है। कोको वालों को एडिटिंग करनी नहीं आती है, कितनी गंदी एडिटिंग कर रखी है भाई, हद हो गई है। ये देखो पहले से ग्रीन दिख रहा है उसका, पहले वो आकांक्षा का ग्रीन दिख रहा है, पहले ही पता है वो लोग सेफ है। साफ साफ पता चल रहा है कि पैमेला और आकांक्षा सेव हो गए हैं। अब ये तो पहले से पता ही है कि जब वो जज वगैरह आते हैं तो वो होस्ट वगैरह आते हैं तो वो इतने ज्यादा ऐसे नहीं होते कि हाँ, वो कहीं ना कहीं से रिएक्शन उठाते हैं उनके। अब गले में अगर पट्टा है तो वहां का मत उठाओ यार। इमेजिन आकांक्षा एक्सपोजिंग द हिपोक्रेसी ऑफ अदर इनमेट्स। अगले लोग हैं, सब अभी बोल रहे थे कि बहुत गलत चीज है, अभी शिल्पा शिंदे की तो बात करना शुरू नहीं करी, अभी करेंगे दोस्तों, अभी आएगा मजा, रुको तुम। बहुत ये है बहुत वो है। जैसे आकांक्षा ने बोला कि उसका भी तो मेंटल हेल्थ होगा, उसने भी तो कुछ किया, सब उसके अगेंस्ट किया, क्या बोल रहे हो ये वो, और अभी सब उसकी चाट रहे हैं शिल्पा शिंदे, जस्ट बिकॉज उनको नंबर बढ़ाना है। मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई, बस एक इंसान था जो शिल्पा के साथ में था उस समय जब कन्वर्सेशन चल रही थी, आकांक्षा चमोला। उसके अलावा सब अगेंस्ट थे कि नहीं गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पीठ पीछे ही बोलने गलत है, और फिर उससे ही बात कर ले रहे हैं। रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी की बुराई करेंगे एकदम दिल भर के और फिर उसके ही पास जाके घुसेंगे। यार मैं तो अगर किसी से बुरा हो जाता ना मेरा, तो मैं तो उसके आसपास भी नहीं खड़ा रह सकता। वो मुझसे बात करेगा, मेरे मुंह पे दिख जाएगा यार कि मुझे नहीं पसंद यार, तू प्लीज शू। शी डिडंट हेजिटेट। लो शिल्पा शिंदे के पीआर एक्टिव हो गए हैं बिल्कुल। कैसे करोगे क्लीन? और वो आई इमेज क्लीन करने पर कैसे होगा शिल्पा शिंदे का क्लीन? उसने बहुत गंदा करा है। सिचुएशन से गई हूँ किसी को नहीं पता,
मेरी जो भी चीजें हुई यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐसी जमी जमाई लग रही हैं? आकांक्षा चमोला और गौरव का डाइवोर्स का न्यूज आया और कुछ समय बाद लॉकअप में आ गई। शिल्पा शिंदे ने वहां पे जाके एक्सेप्ट किया और कुछ समय बाद लॉकअप में आ गई। और अभी आरुष भोला का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि BMW ले ली, BMW ले ली, और उसके बाद लैला यहाँ पे आ गया। और मोस्ट ऑफ द लोग इनमें से जो है जिनकी कंट्रोवर्सी जस्ट हुई और वो सब आ गए। अभी उनका तो ठीक है, स्प्लिट्स विला से हुआ था योगेश और उसका। रियाज का तो कुछ भी नहीं था, रियाज तो क्या पता कैसे आ गया। बाकी टीवी सीरियल वालों का भी ज्यादा कुछ नहीं था, पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जस्ट हुआ है और वो इसमें आ गए, या तो फिर इन्हें चुन के ही वो लोग उठाए जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। उस चीज को बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है कि पैसे के लिए मैंने किया। पैसे के लिए करना होता तो किसी के जी में दम नहीं है उस वक्त के उस पोजीशन के शो को इस तरह छोड़ के जाने की। तो शो को छोड़ के जाने के बाद तुम अभी भी तो शो कर रही हो ना उनके साथ। जी में इतना दम था तो दूर रहती। और कितना लड़ी वो योगेश से कि नहीं मिसयूज नहीं है, ये यूज है, मिसयूज नहीं है। गलत केस किया तुमने अपनी मन। ये तो एक वो सेट होगा ना एग्जाम्पल कि अपने मन की जहाँ नहीं चल रही हो ये केस करके उसको सही वो कर लो, अपने काम करवा लो। तो ये मिसयूज नहीं है, ये यूज हो गया। झूठा केस तो झूठा ही रहेगा ना। शिल्पा ने बोला आकांक्षा भी गौरव की वजह से आई है। और आप हड़ताल पे बैठी थी, अब आपका खाना ही नहीं आया था, हड़ताल कहाँ से बैठे आप? मेरे को गुस्सा क्या आया, राम का ट्रे आया, गोविंदा की बीवी का ट्रे क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको सुनीता जी बोलूं, आप यहाँ पे गोविंदा की बीवी सुनीता जी गोविंदा की बीवी बन के नहीं आई। बट स्टिल राम भी तो राम है ना। आकांक्षा आई है, सो दे हैव कॉल्ड मी फॉर अ सेलिब्रिटी। आकांक्षा गौरव की वजह से आई है, मैं बोलूंगी। सुनीता जी भी गोविंदा की वजह से ही आई हैं। गोविंदा का ही नाम ले लेके सब जगह उनके इंटरव्यू वायरल हुए। अगर वो गोविंदा का नाम नहीं लेती तो ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। माना मैंने पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा बोल्ड है, बहुत ज्यादा ऐसी बातें कर देती हैं वो जो लोगों को पसंद है, पर वो बातें सुनते ही तब लोग जब उस बातों के आसपास कोई ऐसे इंसान की बात हो जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। गोविंदा में इंटरेस्ट था लोगों को, समझ रही हो। और ये चीज अच्छे से पता है सुनीता जी को, और ये बहुत अच्छी बात है, पता होनी चाहिए ये। मेरे को तो गोविंदा पसंद है भाई, पर अगर वो चीटर है तो गलत बात है यार। जैसे सुनीता जी बात पे बोल देती है कि चीटर है मेरा पति है, वो कहीं भी कुछ भी करे। नहीं, ये गलत बात है। ये अच्छा एग्जांपल सेट नहीं कर रहे हैं आप कि पति है तो कहीं पे भी कुछ भी करे चलेगा। चीटिंग होती है। अपने मोरल कंपास को तो हाथ में लेकर घूमो, सेट तो करो उसको, कहीं तो जमाओ। बाकी हाँ, वो गौरव की वजह से आई है। पर आकांक्षा चमोला जब बिग बॉस में आई थी तभी लोग ऐसे हो गए थे कि यार ये तो रियलिटी शो का वो है एकदम मटेरियल, इसको तो आना ही चाहिए। गौरव से ज्यादा रियलिटी शो मटेरियल है आकांक्षा। मैं एक बात शिल्पा शिंदे कन्फ्रंट हर एलिगेशन। बताऊं, मैं किसी अच्छे इंसान पे एकदम से नहीं करूंगी, मेरे पास रास्ता। तो बुरे इंसान के साथ काम क्यों कर रही है यार? ये सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो वही हो गई कि वापस काम करने चली गई। ये लड़ने आई है सिर्फ। वो बेचारी बच्ची अलग रुला दी थी शिवांगी। वो बेचारी कितने प्यार से बात कर रही थी कि आप ऐसे नहीं थे, तो मैं ऐसी बात नहीं। उसको भी गुस्सा तो आई थी शिवांगी के ऊपर, उसने कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया अपना एकदम। मैंने बोला शायद लड़ेगी आज ये, पर उसने कैरेक्टर पकड़ लिया वापस। नहीं छोड़ा था जो आपके साथ एक्चुअल में हुआ था, आप वो ही बता देते सबको। वही बता दिया था। नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्यों डाला उनके ऊपर? आप सच्चाई बता देते, ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्लैप सच्चाई बता के मैं थक गई थी वहाँ पे। आप हाई कोर्ट जा सकते थे। मेरे साथ ही कोई नहीं आ रहा है, सब बिके जा रहे हैं। I was alone. So 10 साल हाई कोर्ट जा सकते थे, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा। जज साहब मेरे साथ ही नहीं बैठे, वो उधर बैठे थे, मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने बोला इधर आओ मेरे साथ। आई वॉज अलोन इन कटघड़ा। घड़ा टूट गया, फिर मेरा केस करना पड़ा मुझे। केस ये फ्रॉड का भी कर सकती थी। केस होता है दोस्तों, पर इसने उसकी इज्जत उछालना ही सही समझा, क्योंकि वो जल्दी निपट गया होगा ना, उसने जल्दी पैसे छोड़ दिए होंगे। बात क्यों बोला पता है? क्योंकि मरने से पहले बोलना था मुझे अपना सच। क्योंकि वो किसी का बाप है, भाई है। ये मेरे भी अब समझ आया 10 साल बाद कि किसी का बाप है, भाई है। था ना वो चीज, इसीलिए बोला। 10 साल से क्या नजरें फेस करी होंगी उसने, या जहाँ जा रहा होगा औरतें देख के ऐसे मुंह बना रही होंगी कि छी यार ये तो बुरा आदमी है। तू थूकने रहा है। श्रेया इसको रुला के जाऊंगी हमने। जीत नहीं पाएगा, इज्जत नहीं करना पाएगा। जो एलिगेशन तू हटाने आया था ना, 10 और एलिगेशन लग जाएंगे तेरे पे। दिमाग पड़ा, ले जाइए हाँ, तेरी तो ज्यादा जरूरत है, ले मेरा आधा ले ले, मेरे पास बहुत है। ये अभी शिल्पा शिंदे और राम कपूर कितनी एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे नकली बातें कर रहे हैं। वो शिल्पा तो सबसे नकली बात करती हुई दिख रही है। अच्छा ऐसे ही होता है, अच्छा जी ऐसे है क्या? हाँ ये रोज का है ये एक्चुअली। यार क्या पता यार, बड़े लोग ऐसे ही बात करते हो। बट ऐसे नहीं दिखेगी वो। इसको रुला के जाऊंगी अब मैं। ये आ गए रियलिटी शो एक्सपर्ट। ऐसे नहीं, आपके क्या थोड़ा गड़बड़ है, आप ऐसे नहीं। नो नहीं
क्या ही बोलूं अब इनको, इनका बुद्धि चलता है ज्यादा तो चला इस बंदी को तो दिक्कत ही है बस। समझा रहा है वो भी एक्सेप्ट नहीं करना, सब डिनायल में। एक ये सरदार जी पूरे ट्रायल पे पूरा एपिसोड ही डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये हो गया, अरे अरे इसको तो दिक्कत ही है बस। You're saying you're doing She tried to pick unnecessary fight, but the way Shivangi replied to it. this. No, I'm not mad. I'm just मैम, saying. पर अभी आप जैसे this आप is अभी why बात the कर way रहे हो, you are अगर आप समझने से बात कर सकती नहीं हूँ। ठीक है मैम, तो मैं भी ऐसे नहीं हूँ। हाँ तो मैं ऐसे हूँ। आप तो ठीक है मैम। दोनों फुल प्रोवोक कर रहे थे एक दूसरे को, पर यही है कि क्या कहते हैं, शिल्पा शिंदे तो फुल लड़ने के मूड में आई है। अब शिवांगी से वो बाहर मिली है, शिवांगी ने उसका रियल नेचर देखा है, तो शिवांगी को समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जिसकी ज्यादा बात हो, बस वो अटेंशन के लिए कर रही है। आकांक्षा ने किए सारे पैसे खर्च। What do you think you're doing? Nobody can control somebody like this. You can't. आप सभी रिबेल हो जाओगे तो फिर खाओगे क्या? 8,000 का खाना है, अभी तुम नहीं बोल सकती। तुमको सेव करना था, डोंट शाउट। This was cruelty. क्या अगर उसकी सच में तबीयत खराब है और हमने ऐसे कर दिया है तो फिर हम लोग कैसे लगे? We were all part of this majority, and half the majority saying, "What the hell are you doing?" क्या पता क्या हुआ यार, इनके प्रोमो तो मुझे ढंग से समझ ही नहीं आता, एपिसोड ही देखना पड़ेगा। नहीं, मैं बीवी हूँ ना। Correct. मैंने बोला इसको उंगलीबाजी करने के लिए भेजा है अंदर, अगर ये ज्यादा करेगी ना फिर सुनेगी मेरा औकात में आ जाऊंगी मैं। This is what- Yes. Don't you talk about my family. मेरा पति है, 50 से अफेयर करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? गलत है ना, पर मतलब इतना बड़ा हीरो, इतने लोगों की इंस्पिरेशन है, अगर 50 से अफेयर करेगा तो गलत है। और कितनी गाली बकती है भाई सुनीता, कितनी गाली बकती हो। एक तो नेटफ्लिक्स पे कुछ भी नहीं होता, खड़ी गालियां सुनाई देती हैं। तो भी पहली बार देखा नहीं कभी कोई शो? बुलशिट। कोई शो देखा नहीं इस तरह का? आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। हाँ लोग देख रहे हैं ना, तो आप सब लोग मूर्ख हैं, पहली बार शो में आए हो। बोलो पहली बार शो में आए, पहली बार शो में आए, लेकिन शो पहली बार नहीं देख रहे हो ना, शो सब। अभी इन लोगों को समझ आएगा कि श्रेया अगर नेगेटिव लग रही थी ना, नेगेटिव की चाची है, ये है असली विलन जो आई है अभी। ये इतना बुरा लड़े कि यार बाल कितने सारे हैं, पर इसके मैं तो ये सोच रहा हूँ। बात सुनिए, नहीं आपको हमें नहीं सुनाना चाहिए। नहीं अभी तुमको ये सुनना पड़ेगा। नहीं अभी तुमको ये सुनना नहीं सुन। यार रियाज को इतने मौके मिल रहे हैं, कुछ तो बोले वो। उसने रियाज की तरफ भी देख के बोला था कि तुम्हें सुनना पड़ेगा। रियाज तब तो बोले, रियाज मौके तो मत छोड़ भाई, कम से कम कोई लड़ाकू आया उससे लड़ ले थोड़ा बहुत, पिज्जा में तो कह रहा हूँ, पर बोल तो दिखे तो कम से कम। बाजू में बैठा है फिर भी इनविजिबल है, वो दो ही लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं। सुनना पड़ेगा तुमको। नहीं मुझे नहीं सुनना। तुमको सुनना पड़ेगा, तुमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मुझे सुनना ही नहीं है और हुआ भी होगा। नहीं सुनना पड़ेगा तुमको, सुनना पड़ेगा। गए ना अभी जैसे कॉन्वर्सेशन एंड करके कि तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो कि मैं बताओ ना, तुमको सुनना पड़ेगा। नहीं मैं सुनूंगा ही तुमको नहीं, मेरी सुननी पड़ेगी। सुनवा के दिखाना आप। बहुत इरिटेटिंग है यार शिल्पा, तो बहुत इरिटेटिंग है। मैं तो बाल नोच लूं अपने। छोड़ दे मुझे नहीं है, अब आजा बड़ा बा। अरे तुम देखो तो। अरे आप सुनवा के दिखाना, मैं तो ये कह रहा हूँ। बच्चे हो। अरे हाँ मैं बच्चा हूँ, तभी आप मुझे क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ रहे थे। पागल है ये। क्या था? अचानक से आके तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम सोचो कितना मजा आता, वो आई सुनना पड़ेगा, नाचने लगता रियाज। टेडिन टिन टिडिन टिडिन नहीं सुनेंगे। फनी भाई फनी, एकदम याद रखते लोग रियाज को जन्मों तक की। क्या बात है, ऐसा कुछ कार्टून कैरेक्टर सा लेके जाओ अपने दिमाग में, किसी रियलिटी शो में जाओ। तो वो क्या था, वो अखियों से गोली मारे जो फर्स्ट दिन स्टेज पे बोला था? आप बार गोविंदा पे एलिगेशन क्यों लगाते हैं? क्या लगाते हो आप गोविंदा पे? बट जो मुझे लिख के देगा राइटर, मैं वही बोलूंगी ना, उसके राइटर ने लिख के दिया अरे था। बाप रे, ये दिखा भी दिया नेटफ्लिक्स वालों ने। ये लाफ्टर शेफ पे मैं गई ना। अच्छा लाफ्टर शेफ की पोल खोली ना, इसीलिए। अभी कृष्णा और मेरा पैचअप हुआ ना 14 साल बाद। अच्छा ये नया चीज हुई है, आपको और कृष्णा का पैचअप हो गया? अच्छा मैं उसके बच्चे। ये माधुरी जी तो कब जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, ये चमची बन के रह गई। इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, मैं बता रहा हूँ ना, वाशनी ने जबरदस्ती नाम लिखवाया इनका एज अ बिजनेस वुमेन। ये बिजनेस अगर चला रही होती ना, यहाँ लीडरशिप क्वालिटीज दिखती है, चमची बन के रह गई है माधुरी जी। माधुरी नाम है ना, नाम भी ठीक से याद नहीं मुझे। मेरे को तो कार्टून एनर्जी लगी इसकी, मतलब हार्मलेस। ये तुम ध्यान दो तो सूफी और ये आकांक्षा चमोला भी बहुत शाणे हैं। ये पहले श्रेया के दोस्त है दोनों, इनको दिखा कि सबसे लड़ाई हो रही है, नहीं बन रही है, नंबर कम हो जाएंगे, तो ये दूसरी साइड चलेगा। पहले दूसरी साइड की बुराई करते थे उसके साथ बैठ के। शाणे हैं दोनों के दोनों। श्रेया मतलब बाहर तो इतनी अच्छी है, मतलब रिस्पेक्टफुली से बात करती थी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा तो सब अच्छे ही लगते हैं, शो में जाके पता लगता है। देख सही बात है। चिंटू तू क्या बोल के आया है चिंटू? इतना ज्यादा मतलब ये वाली कन्वर्सेशन भी कितनी नकली लगी थी, जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि शिल्पा बस कुछ बोलना चाह रही है। कैसे काम कर रहे हो उसके साथ? So basically it's a full circle that's happened then. ये कैसे हुआ? अब फिर कैसे काम किया? क्योंकि उनको पता है मैं रॉन्ग नहीं थी, मैंने लेसन तो सीखा। मुझे समझ आ गया, ये क्या कहते हैं टीवी सीरियल वाले सेलिब्रिटी, ये लोगों को अपनी गलतियां क्यों नहीं दिखती, उनके आसपास दिखाते ही नहीं है। उनके आसपास वाले अच्छा तो ये सब समझ गया, सब समझ गया, खत्म।
बाय बाय। तो दोस्तों मैं भी समझ गया हूँ कि वीडियो देखिए यहाँ तक तो पसंद आई होगी तो लाइक कर दो, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।